के साथ। नमस्कार, सिटी वार्ता लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के खास समाचारों पर। विजयनगर मार्केट के 4 दुकानों को नगर निगम ने किया सीज। दुकानदारों में मचा हड़कंप। 18 और दुकानों को मिली है नोटिस। एनडीआरएफ फारसी ने डूबने एवं नाव दुर्घटना के बचाव हेतु जिला प्रशासन के साथ किया संयुक्त मॉक अभ्यास। 825 आंगनबाड़ी केंद्रों से 3275 बच्चों को बांटे गए पुष्टाहार। भाजपा पदाधिकारी, पार्षद व कार्यकर्ताओं ने किया सहयोग। और एनएसयूआई बीएचयू के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर खुद को बताया बेगुनाह। और अब समाचार विस्तार से। शहर में अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने मंगलवार को विजयनगर मार्केट की दुकानों पर कार्रवाई शुरू किया। नगर निगम शहर में अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई कर रहा है। इस क्रम में नगर निगम ने मंगलवार को विजयनगर मार्केट में मौजूद 128 नगर निगम की दुकानों पर किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई शुरू कर दी। 128 में से 18 दुकानों को नोटिस भेजकर नगर निगम ने 4 दुकानों को सीज कर दिया। इनमें से 2 में अवैध तरीके से लॉज भी चलाया जा रहा था। नगर निगम की इस कार्रवाई के दौरान सिगरा, जैतपुरा और चेतगंज थाने की पुलिस फोर्स के साथ पीएसी भी तैनात रही और नगर निगम की टास्क फोर्स ने कार्रवाई किया। इस दौरान अपर नगर आयुक्त राजू राय भी मौजूद रहे। मंगलवार की सुबह भारी पुलिस फोर्स के साथ नगर निगम के अधिकारी विजयनगर मार्केट पहुंचे तो हड़कंप मच गया। धड़ाधड़ मार्केट की दुकानें बंद हो गई। दुकानदार सड़क पर आ गए। इकट्ठा हो रहे दुकानदारों को पुलिस बल ने वहां से हटाया और दूर किया, जिसके बाद नगर निगम की टास्क फोर्स कैंट पेट्रोल पंप के ठीक पीछे स्थित दुकान नंबर 41 मॉडल शॉप पर पहुंची तो वहां सेना के कर्नल दरोगा की धौंस दी गई, पर नगर निगम ने उसे भी सील कर दिया। इस संबंध में कार्रवाई के लिए मौके पर पहुंचे अपर नगर आयुक्त राजीव राय ने बताया कि विजयनगर मार्केट नगर निगम की है और यहाँ 128 दुकानों का आवंटन वर्षों पहले 11 महीने के लिए किया गया था, जिसके बाद इसका रिन्यूअल करना था, पर किसी ने रिन्यूअल नहीं कराया। उसमें यह भी था कि दुकान पर किसी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं करना है, पर कई दुकानों पर लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है और लॉज का निर्माण करवा लिया। ऐसे में 118 दुकानों को यह अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया था। इसके बाद 18 दुकानों की लिस्ट तैयार की गई थी, जिनके ऊपर अवैध निर्माण 2 से 3 फ्लोर का है। उनमें से 14 दुकानदारों ने अवैध निर्माण मानते हुए उसे हटा लेने का निवेदन किया था, जबकि 4 दुकानदारों ने कोई भी बात नहीं की। इस पर 4 दुकानें आज सीज की गई हैं। नगर निगम की टीम सीधे दुकान नंबर 41 पर पहुंची, जिसमें लॉज चलाए जाने की सूचना मिली थी। इस दौरान वहां मौजूद दुकानदार के बेटे ने खुद को मिलिट्री में पोस्टेड होना बताकर धौंस जमानी चाहिए, पर उसकी एक न चली। मौके पर पहुंचे दुकानदार राम बालक सिंह को पुलिस डिपार्टमेंट से रिटायर हैं, उन्होंने भी मोहलत मांगी, पर दुकान सील कर दी गई। राम बालक सिंह ने कहा कि हमसे और हमारे बेटे से बदतमीजी की गई, हमारी एक नहीं सुनी गई और कागज भी नहीं देखा गया। ये नगर निगम की आवंटित दुकानें थी, जिसको किराए पे दिया गया था, जिसका एक अनुबंध आज से वर्षों पहले किया गया था, जिसमें 11 महीने की किराएदारी थी। उसके बाद आपको रिन्यू कराना होता है। अनुबंध किसी ने कोई रिन्यू नहीं कराया। उसके बाद उसकी शर्तें थी कि आप इस पर कोई निर्माण नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं, आपके सामने दुकान है। दुकान का स्वरूप एक छोटा सा था। उसके ऊपर 2-2 फ्लोर की बिल्डिंग बनी हुई है। उसके ऊपर गेस्ट हाउस चल रहे हैं, होटल्स चल रहे हैं। ये सारे अवैध हैं। इसको देखते हुए नगर निगम ने डिसीजन लिया कि जो भी अवैध निर्माण है उनको हटाएंगे और जो भी अवैध दुकानें हैं ऐसे उनको निरस्त किया जाएगा। पहले फेज़ में हम लोगों ने 18 दुकानों का निरस्तीकरण किया है। निरस्तीकरण की नोटिस जो आदेश है वो हमने सभी दुकानदारों को सर्व कराया। उसके बाद भी उनसे कई राउंड वार्ता की गई और यह मौका दिया गया कि आप अपना अवैध निर्माण स्वयं गिरा लें, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। कुछ लोगों ने असहमति व्यक्त की है कि हमें मौका दिया जाए, हम स्वयं गिरा लेंगे। जिन लोगों ने ऐसा कहा है उनका हम सील नहीं कर रहे हैं। उनकी जो अवैध निर्माण की जो एरिया है उसको सील कर रहे हैं, पूरे दुकान को सील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नीचे की जो एरिया है वो उनका अभी फ़िलहाल वो यूज़ करेंगे और अपना ऊपर का जो अवैध निर्माण है वो गिरा लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे 4 ऐसे लोग थे जिन्होंने कोई भी अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया और ऐसी वो अंततः कहते रहे कि ये सारा निर्माण वैध है और हम वैध ही हैं, तो उनका जो है पूरी दुकान सील की जा रही है। वर्तमान में 18 में से 4 दुकानें जो है हम सील कर रहे हैं और 14 दुकानें जो है 14 दुकानों में जो भी अवैध निर्माण है उसको सील कर रहे हैं। यह कार्रवाई की जा रही है। और इसके अलावा यह भी अवगत कराना है हमें आपको कि वर्तमान में इसके अलावा जहाँ भी अवैध निर्माण है उन सभी लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि कृपया आप जो है अवैध निर्माण को अपने स्तर से ही हटा लें, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए ही नहीं जन सामान्य के लिए भी खतरे का विषय है। उत्तर प्रदेश में डूबने एवं नाव दुर्घटना को राज्य आपदा घोषित किया गया है। इसके तहत 1 दिवसीय बाल तरणवीर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश में डूबने एवं नाव दुर्घटना को राज्य आपदा घोषित किया गया है, जिसकी रोकथाम एवं न्यूनीकरण के लिए एनडीआरएफ वाराणसी लगातार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ संयुक्त रूप से प्रयासरत रहती है।
जिला प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री बाल तरणवीर कार्यक्रम के अंतर्गत त्र्यंबकेश्वर हॉल श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में एक दिवसीय मंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मनोज कुमार शर्मा, उप महानिरीक्षक 11 NDRF वाराणसी के निर्देशन में टीम ने डूबने से बचाव को लेक्चर एवं डेमो के माध्यम से समझाया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में राजेंद्र प्रसाद, सदस्य NDMA, संजीव कुमार जिंदल, संयुक्त सचिव आपदा प्रबंधन गृह मंत्रालय, नवीन कुमार राहत आयुक्त, अदिति उमराव परियोजना निदेशक राहत आयुक्त कार्यालय, S राजलिंगम जिलाधिकारी, वंदिता श्रीवास्तव अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वाराणसी मौजूद रहे। इसके साथ ही राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन संस्थान, स्थानीय एजेंसियों एवं विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। डॉक्टर पंकज गौरव, SMO, 11 NDRF द्वारा डूबने से बचाव और अस्पताल पूर्व दिए जाने वाले उपचार के बारे में लेक्चर दिए और टीम द्वारा उसका प्रदर्शन करके बताए। तत्पश्चात ललिता घाट पर डूबने एवं नाव दुर्घटना से बचाव हेतु राम भवन सिंह यादव, उप कमांडेंट की अगुवाई में NDRF की टीम द्वारा मॉक अभ्यास किया गया, जिसमें नाव के पलटने के डूबते हुए लोगों को रेस्क्यू करके घाट किनारे लाया गया, जहां मेडिकल बेस पर अस्पताल तथा पूर्व उपचार दिया गया। सभी संबंधित हितधारकों, जल पुलिस, SDRF, आपदा मित्र, सिविल डिफेंस और होमगार्ड ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। इस पूरे मॉक अभ्यास का उद्देश्य स्थानीय जनमानस, मल्लाह, नाव चालकों, स्नानार्थियों, घाट से जुड़े प्रबंधन संगठनों को जागरूक करना एवं सभी हितधारकों के बीच समन्वय बनाना था, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और यदि इस तरह की दुर्घटनाएं होती भी हैं तो त्वरित कार्रवाई करते हुए बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सके। इस मॉक अभ्यास में सभी संबंधित हितधारकों ने अपनी सहभागिता बढ़ चढ़कर सुनिश्चित की और आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु अपनी सार्थक भूमिका निभाई। छात्र संघ चुनाव करवाने के संदर्भ में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में समाजवादी छात्र सभा के सदस्यों ने कुलपति से मुलाकात किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव करने के संदर्भ में समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति से मिलकर उनको संबोधित मांग पत्र दिए ताकि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराया जा सके। समाजवादी छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष आयुष यादव ने कहा कि पिछले वर्ष से ही छात्र संघ चुनाव संपन्न नहीं कराया जा रहा है, जिससे राजनीति में पढ़े लिखे वर्ग का प्रवेश वंचित होता जा रहा है। आपको अवगत कराना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में कई राजनेता ऐसे हुए हैं जो आज देश की सांसद एवं प्रदेश की विधानसभा में अपने अपने क्षेत्र की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। पढ़ा लिखा वर्ग मुख्य रूप से राजनीति में छात्र संघ चुनाव के माध्यम से प्रवेश करता है। आयुष यादव ने कहा कि कुलपति से हम लोग की वार्ता सार्थक रही। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर मुख्य सचिव व सरकार से वार्ता की जाएगी। समाजवादी छात्र सभा जो छात्रों एवं नौजवानों का नेतृत्व करती है, विश्वविद्यालय में लोकतंत्र बहाली के लिए आंदोलन को बाध्य होगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति महोदय जी से मिलने आए थे और अपनी बात रखें और ज्ञापन दिया। क्या मांगे? हमारी मांगे यही है कि इस विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए, क्योंकि पिछले वर्ष से ही छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। आप सभी लोगों को, पत्रकार बंधुओं को, सारे लोगों को ये बात पता है कि छात्र संघ एक पहली सीढ़ी है राजनीति में जाने की, और पढ़ा लिखा वर्ग छात्र संघ के माध्यम से ही राजनीति में प्रवेश करता है। अगर छात्र संघ को बंद कर दिया जाए तो ये तो एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो शासन, प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से भी किया जा रहा है। हमारी मांगे यही थी कुलपति महोदय जी से कि छात्र संघ को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, अन्यथा समाजवादी छात्र सभा जो नौजवानों और छात्रों को नेतृत्व करती है, एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। क्या आश्वासन मिला है? उन्होंने कहा कि हम अपनी बात आगे पहुंचाएंगे, मुख्य सचिव तक पहुंचाएंगे, शासन तक पहुंचाएंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति ने बताया कि आज छात्रों का कुछ प्रतिनिधिमंडल चुनाव की मांग को लेकर वार्ता करने के लिए आया था और विद्यापीठ का छात्र राजनीति में अहम योगदान रहा है। विगत वर्षों से छात्र संघ चुनाव होता रहा है। विद्यापीठ प्रशासन चुनाव को लेकर प्रमुख सचिव एवं प्रशासन से वार्ता भी की है और जैसे ही कोई निर्देश मिलता है विश्वविद्यालय उसी के अनुरूप कार्य करावेगी। विद्यापीठ शुरू से ही एक युवाओं के सशक्तिकरण का केंद्र रहा है। आज़ादी के पहले समय से ही यहाँ पे छात्रों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा। आज़ादी के दौरान भी हमारे छात्र जो है स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेते रहे और उसके बाद भी काफ़ी, आज़ादी के बाद भी काफ़ी एक्टिव रहा है। काफ़ी बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ से पैदा हुए हैं। उसी परंपरा को आगे रखते हुए हमारे छात्रों में हमेशा शुरू से एक मांग रहती है कि छात्र संघ चुनाव करवाया जाए। छात्र संघ काशी विद्यापीठ का एक अभिन्न हिस्सा भी है और हम लोग हमेशा से पिछले 10 सालों से लगभग छात्र संघ चुनाव करवाते भी रहे हैं। इस बार भी छात्र हमारे पास इस तरह की मांग को लेके आ रहे हैं। छात्रों की इस मांग को लेके हमने सरकार से बात भी की है, हमने मुख्य सचिव महोदय से बात की है, राजभवन को भी लिखा है
और जैसे ही सरकार की तरफ से हमें किसी अनुमति मिल जाती है, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये सभी हमारे यहाँ छात्र संघ चुनाव करवाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन क्योंकि ये एक राजनीतिक निर्णय है, एक प्रशासनिक निर्णय है, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ निर्णय है, तो इस पे सीधे सीधे विश्वविद्यालय निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगा। शासन की मंशा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि आगे आने वाले कुछ सप्ताहों में ही इस संदर्भ में कोई ना कोई निर्णय शासन के स्तर पर ले लिया जाएगा और विश्वविद्यालय उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई करेगा। बीएचयू सिंह द्वार के पास हुई घटनाओं के संबंध में एनएसयूआई के पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर मीडिया के समक्ष अपनी बातें रखी। काशी विश्वविद्यालय स्थित मधुबन में एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने अपनी बातें रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले दिनों सिंह द्वार गेट के पास जो घटनाएं हुई उस समय हम लोग वहां पर भी उपस्थित नहीं थे। इसके बावजूद भी हम लोगों के ऊपर साजिश के तहत मुकदमा फर्जी रूप से लिखवाया गया है। एनएसयूआई के रोहित राणा ने कहा कि ये सारी घटनाएं सोची समझी साजिश के तहत की जा रही हैं और संपूर्ण घटनाक्रम को एक नई दिशा देने का प्रयास किया जा रहा है। हम संगठन के लोग आज भी पीड़ित छात्रा के न्याय की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग है कि आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ हुए दुर्व्यवहार में शामिल अपराधियों को 5 दिन के पश्चात अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। जिन बीए की छात्राओं से एबीवीपी ने फर्जी मुकदमे दर्ज करवाए हैं उन सबका पुनः मेडिकल परीक्षण बीएचयू मेडिकल बोर्ड और जिला प्रशासन की मेडिकल बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में जल्द से जल्द कराया जाए। इन लोगों ने जो मेडिकल रिपोर्ट दिया है वो दूसरे व्यक्ति का है और फर्जी है, इसकी निष्पक्ष जांच हो। एनएसयूआई, बीएचयू, एबीवीपी और बीएचयू प्रशासन दोनों को चुनौती देती है किसी भी झड़प, मारपीट और हिंसा में एनएसयूआई से जुड़े इन तीनों सदस्यों जिन पर फर्जी एफआईआर हुआ है उसकी साक्ष्य के रूप में वीडियो या फोटो जारी करे, क्योंकि जिस जगह पर घटना घटित हुई है वहां कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए, बड़ी संख्या में एलआईयू के लोग भी मौजूद थे जो रिकॉर्ड कर रहे थे। ऐसे में अगर उनका आरोप बेबुनियाद और झूठा नहीं है तो साक्ष्य प्रस्तुत करें। इस एफआईआर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये मुकदमा पूरी तरह से फर्जी है और हम जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि हम लगातार जो पीड़िता के पक्ष में खड़े हैं, 5 दिन हो गए अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या उसी का इनाम हमें मिल रहा है? आप एक तरफ आपको पीड़िता को न्याय देते हुए जो दुराचारी है उसको गिरफ्तार करना चाहिए, तो आप हमें अलग अलग मुकदमों में परिषद के साथ, जो वर्तमान सरकार की छात्र संगठन है, उसके साथ मिलकर आप फंसाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो पूरी की पूरी घटना जो है वो उससे हमारे संगठन का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें जानबूझ के फंसाया गया है। तो हम मांग करते हैं कि वहाँ जो सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है उसकी निष्पक्ष जाँच हो। साथ ही जिन छात्राओं ने, बीए की छात्राओं ने, जो हमारी बहनें ने हम पे एफआईआर दर्ज कराया है, उनकी मेडिकल परीक्षण बीएचयू की डॉक्टरों की टीम और जिला प्रशासन की डॉक्टरों की टीम के संयुक्त तत्वाधान में हो। पता चल जाएगा किसका हाथ टूटा है, किसका पैर टूटा है, क्योंकि ये पूरे के पूरे एक्सरे जो है वो दूसरे के लगाए गए हैं और इसकी एक बोर्ड गठित करके इसकी जाँच हो। कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य चिंता के परिणाम स्वरूप केयर फॉर किड्स के तहत बच्चों को मंगलवार को पुष्टाहार बांटा गया। काशी के सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता की, जिसके परिणाम स्वरूप पीएम केयर फॉर किड्स के तहत बच्चों को मंगलवार को पुष्टाहार बांटा गया तथा बच्चों का वजन करने के पश्चात उनकी लंबाई भी नापी गई। ज्ञात हो कि 990 आंगनबाड़ी केंद्रों से 4000 कुपोषित बच्चों को पुष्टाहार वितरण किया जाना था, जिसमें कि मंगलवार को 825 आंगनबाड़ी केंद्रों से 3275 कुपोषित बच्चों को पुष्टाहार वितरित किया गया। महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय के नेतृत्व और अशोक पटेल, मधुकर चित्रांश, साधना वेदांती तथा डॉक्टर अनुपम गुप्ता के संयुक्त में गठित कार्यकर्ताओं की पूरी फौज एक साथ आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचकर सुबह 10 बजे से सायंकाल 4:30 बजे तक पुष्टाहार वितरण करने में सहयोग की। वितरण करने वाली टीम में मुख्य रूप से महानगर पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, महिला मोर्चा पदाधिकारी, भाजपा पार्षद मंडल अध्यक्ष एवं मुख्य सेविका आदि शामिल रही। इस पुष्टाहार के पैकेट में चना, बिस्कुट, मूंगफली, लड्डू, एनर्जी बार, चॉकलेट, अमरूद का जूस, रागी, चिक्की, चॉकलेट, लड्डू सहित कुल 6 सामान था। प्रत्येक कुपोषित बच्चों को 2-2 पैकेट पुष्टाहार बांटे गए। मोदी जी द्वारा चलाई गई बच्चों के लिए पुष्टाहार व्यवस्था है और इससे हम लोग जो भी गरीब तबके के निचले स्तर के लोग हैं, पूरा मोदी जी का ये ध्यान है कि इन लोग को पोषित करने के लिए हर तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, शिक्षा से लेके भोजन से लेके हर चीज़ उसी के उसमें ये हम लोग की पहल है। मोदी जी द्वारा ये भेजा गया है कुपोषित बच्चों के लिए। कुपोषित बच्चे जो हमारे वजन में कम हैं उनके लिए ये भेजा गया है। ये इनको हफ्ते में 2 पैकेट इनको देना है और दिन के हिसाब से इनको खाना है ये चीज़ें, और फिर अगले मंगलवार को फिर ये वितरण होगा। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव
सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फिल्म शूटिंग के लिए काशी के अस्सी घाट पर सूट बूट पहनकर शॉट देते फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखे। अस्सी घाट पर इस समय जर्नी नामक फिल्म की शूटिंग चल रही, जिसमें नाना पाटेकर सूट बूट पहनकर टाई लगाए कैमरा के सामने नजर आए। संपूर्ण अस्सी घाट लाइट एक्शन कैमरा की आवाज से गूंज रहा है। लोग नाना पाटेकर की एक झलक पाने के लिए उतावले दिख रहे हैं। वहीं बाउंसर लोगों को नजदीक जाने से रोकते दिखे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हरे राधा हरे कृष्णा जैसे सीन को कैमरे में कैद किया जा रहा है। इस दौरान नाना पाटेकर के साथ अन्य कलाकार डमरू बजाते हुए झांझ मजीरा बजाते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि अस्सी घाट पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फावड़ा चलाकर सफाई का संदेश दिया था, उसी समय से इस घाट को फिल्मों में ज़्यादा दिखाने का प्रचलन चल रहा है और एक से बढ़कर एक कलाकार इस घाट पर आ रहे हैं और फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। फिल्म का शॉट कंप्लीट होने के बाद फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर घाट पर चहलकदमी करते हुए नजर आए, परंतु बाउंसरों की संख्या ज़्यादा होने के कारण लोग दूर से ही हाय हेलो करते नजर आए। आम पब्लिक के आने जाने पर मनाही थी। फिल्म की शूटिंग करने पहुंचे अभिनेता संजय मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पहले और अब के काशी में बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। फिल्म की शूटिंग करने पहुंचे फिल्म अभिनेता संजय मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं काशी जब भी समय मिलता है तो आता रहता हूं। पहले के काशी में और अब के काशी में बहुत ही बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री ने अच्छा विकास किया, लेकिन जो मजा पहले काशी में था वो मजा अब नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ के लोग बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि हमने बाबा के कॉरिडोर को भी देखा, अच्छा बन गया है, लेकिन सुधार तो काशी में हुआ है, लेकिन इंसान बर्बाद हो गए। जो काशी में पहली माया वाली बात थी ना, वह अब काशी में नहीं दिखती। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बनारस गिरी जिंदा रखो, यही सबसे बड़ी बात है। शहर जो पत्थरों से नहीं होता है, वहाँ के रहने वालों से होता है। बनारस के लिए अच्छा रखिए, खूबसूरत का शहर है, एक अलग किस्म की पुरानी सभ्यता, यहाँ पर संगीत है, लिटरेचर है, सभी को मेंटेन करके रखिए, वही काम आएगा। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा काशी की ट्रैफिक व्यवस्था में हमने देखा है कि गाड़ियों का दिन भर पीपी लगा रहता है, जिससे काशी की छवि दूषित हो रही। बाबा विश्वनाथ को अन्न धन की भिक्षा देने वाली मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी प्रतिमा का 5 दिवसीय दर्शन धनतेरस से प्रारंभ होगा। बाबा विश्वनाथ को अन्न धन की भिक्षा देने वाली मां अन्नपूर्णा अपने भक्तों पर 5 दिन कृपा बरसाएंगी। धनतेरस 10 नवंबर को निर्धारित समय से 1 घंटे पहले ही मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और 5 दिनों तक श्रद्धालु स्वर्णमयी अन्नपूर्णा, मां भूमि देवी, लक्ष्मी और रजत महादेव के दर्शन कर सकेंगे। मंगलवार को अन्नपूर्णा मठ मंदिर के महंत शंकरपुरी ने बांसवाड़ा के स्थित काशी अन्नपूर्णा क्षेत्र के सभागार में प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। महंत शंकरपुरी ने बताया कि धनतेरस के शुभ योग से देश में समृद्धि रहेगी और कोष भरा रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में अपराह्न में माता का पूजन व आरती के बाद खजाने की पूजा की जाएगी। आम भक्तों के लिए 1 बजे माता का पट खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष में सिर्फ 4 दिन भक्तों को दर्शन का अवसर मिलता था, लेकिन इस साल 5 दिन स्वर्णमयी अन्नपूर्णा का दर्शन होगा। धनतेरस 10 नवंबर को खजाना वितरण होगा। 14 नवंबर को अन्नकूट महोत्सव के दिन लड्डुओं की झांकी सजेगी। वहीं रात्रि 11:30 बजे माता की महाआरती होगी। इसके पश्चात 1 वर्ष के लिए स्वर्णमयी अन्नपूर्णा माता का कपाट बंद कर दिया जाएगा। भक्तों को बांस फाटक से होते हुए
1 नंबर गेट धुंधीराज से प्रवेश कर मुख्य द्वार अन्नपूर्णा मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। बाएं हाथ की तरफ बनी अस्थायी सीढ़ियों से होते हुए स्वर्णमयी माता का दर्शन करके श्रद्धालु कालिका गली होकर निकलेंगे। प्रबंधक काशी मिश्रा ने बताया कि सुरक्षा के लिए कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई है। कंट्रोल रूम के जरिए निगरानी की जाएगी। जगह जगह सेवादार तैनात रहेंगे। इस दौरान मंदिर प्रबंधक काशी मिश्रा, प्रदीप श्रीवास्तव, शिवानंद गिरी, अभिषेक शर्मा मौजूद थे। जो अन्नपूर्णा मंदिर है अति प्राचीन काशी का अन्नपूर्णा मंदिर है और यहाँ पर प्रथम तल पे माता अन्नपूर्णा, भूदेवी और माता लक्ष्मी तीनों प्रतिमाएं विराजमान हैं और बाबा विश्वनाथ भिक्षा मांग रहे हैं। भारत में एक ऐसा ही मंदिर है कि तीनों प्रतिमाएं एक साथ विराजमान हैं प्रथम तल पे, और एक ही मंदिर ऐसा है कि जहाँ ये परंपरा चली आ रही है कि यहाँ पर खजाना बंटता है और धनतेरस को लोग खजाना लेके जाते हैं और देश विदेश से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। इस बार हर बार धनतेरस को मंदिर, जब भी धनतेरस लगती है उसी समय मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, खजाना के कपाट खोले जाते हैं, उसकी पूजा अर्चना होती है। पूजा अर्चना हो जाने के बाद में भक्तों के लिए बांटा जाता है। इस बार जो है धनतेरस को 10 तारीख को 1 बजे करीब कपाट खोले जा रहे हैं और 1 बजे से 12 बजे कपाट खोलेंगे। 1 बजे तक पूजा चलेगी। 1 बजे से आम भक्तों के लिए खजाना बटेगा। रात्रि के 11 बजे तक अनवरत खजाना बटता रहेगा। जो भी आएगा उनको खजाना दिया जाएगा और वो लेके अपने गंतव्य के लिए जाएं माता जी का आशीर्वाद लेके। महिला महाविद्यालय त्योहार के रंग कारीगरों के संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काशी विश्वविद्यालय महिला महाविद्यालय में त्योहारों के रंग कारीगरों के संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत हस्तशिल्प से निर्मित होने वाले सामानों का स्टॉल लगाया गया। महिला महाविद्यालय की छात्रा दीपिका रत्नेश ने कहा कि हमारे युवा भारत का भविष्य हैं, इसलिए बेहतर भारत के लिए हमें उन्हें समाज के प्रति, विभिन्न वर्ग के लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना होगा और उन्हें ऐसे अवसर भी देने होंगे जिससे वे विभिन्न वर्ग के लोग कठिनाइयों को समझ सकें। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है कि उन्हें भारत सरकार के विभिन्न अभियानों में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रोफेसर रीता सिंह, प्राचार्य, हिंदू महाविद्यालय काशी विश्वविद्यालय ने बताया कि हम अपनी छात्राओं को समाज के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उन्हें भारत सरकार की अपील के अनुसार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्योंकि हमारी जीवन शैली में मॉल कल्चर हावी है, जो कारीगरों की बेहतरी के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि कारीगरों की मेहनत ऊंची कीमत पर बिकती है, लेकिन अधिकतम हिस्सा बिचौली और दुकान के मालिक को जाता है। भारत सरकार स्थानीय वस्तुओं को बढ़ावा देने और हमारे कारीगरों की मदद करने के लिए विभिन्न अभियानों और योजनाओं के माध्यम से अपना प्रयास कर रही है। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 3 नवंबर को ऐसा ही एक अभियान पीपुल्स चॉइस शुरू किया गया है। महिला महाविद्यालय की छात्र सलाहकार प्रोफेसर नीलम श्रीवास्तव ने बताया कि भारत के प्रयासों को अपना समर्थन दिखाने के लिए महिला महाविद्यालय की छात्राएं नवंबर माह में त्योहार के रंग कलाकारों के संग विषय पर कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित कर रही हैं। इसमें 4 मुख्य कार्यक्रमों, नारा लेखन प्रतियोगिता, कारीगर बाजार, 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री मेकिंग प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता विषय हमारे कारीगर हमारा अभिमान के माध्यम से छात्राओं को हमारे स्थानीय कारीगरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। प्रोफेसर श्रीवास्तव ने इस बात पर जोर दिया कि हमारे छात्राओं में राष्ट्र के प्रति प्रेम और साथ ही देशवासियों के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वे देश के अंतिम व्यक्ति में बदलाव लाने के लिए सरकार के अभियानों का समर्थन करने वाली गतिविधियों में शामिल हों। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का भी मौका मिलता है तथा उनकी प्रबंधन कुशलता में निखार आता है। 4 कार्यक्रमों की श्रृंखला में कारीगर बाजार और 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री मेकिंग नामक 2 आयोजन विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाते समय उन्हें उन कारीगरों से मिलकर उनके काम को विस्तार से समझना होगा और फिर जनता से इन कारीगरों से खरीदारी की अपील करनी है। यह लोगों के प्रति समझ बढ़ाने और इन कारीगरों के सामने आने वाली चुनौतियों को समझने के उनके अनुभव को बढ़ाएगा, जो निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी को संवेदनशील बनाएगा। द्वितीय वर्ष की छात्राएं लिपिका, दीपशिका, उपासना, अदिति और खुशी ने इस कार्यक्रम के आयोजन का बीड़ा उठाया है। उनकी कड़ी मेहनत ने प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की 115 छात्राओं को 6 नवंबर को आयोजित होने वाली नारा लेखन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। द्वितीय वर्ष की छात्राओं ने नारा लेखन प्रतियोगिता के आयोजन की जिम्मेदारी ली है। 9 अलग अलग कारीगरों ने अपना स्टॉल लगाने पर सहमति जताई। कार्यक्रम का उद्घाटन संत कबीर हथकरघा राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बुनकर शाहिद जुनैद करेंगे। नारा लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा श्री जुनैद द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें उम्मीद है कि यह कारीगरों और युवा छात्राओं के बीच एक नया संबंध बनाएगा और भविष्य में यह दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। हमारी छात्राओं ने ये बहुत अच्छा काम किया है। इसमें 3 स्टॉल जो हैं वो दिव्यांग बच्चों की तरफ से है, कूड़ा बीनने वाले बच्चों की तरफ से है और डायरेक्ट कारीगर आए हैं जो कि अपने चीज़ों को बेच रहे हैं और हुनर को बता रहे हैं और आगे ये छात्राएं उनके साथ जुड़ के किस तरीके से वो आगे जाके उस रोज़गार के साथ, उस बिज़नेस के साथ जुड़ के उनके साथ कार्य कर सकती हैं। ये
कला भी वो उनके बीच में रह के सीख रही है। तो जो उद्देश्य हमारा था कि हम अपनी छात्राओं को एक्चुअली सशक्त कर सकें, डिसीज़न मेकिंग, एजुकेशन, इकोनॉमी और डिसीज़न मेकिंग, तो ये तीनों काम आज इस मेले में हमको दिखाई दिया और मैं बहुत खुश हूँ। हम अपने स्टूडेंट एडवाइज़र प्रोफेसर नीलम श्रीवास्तव को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मोटिवेट किया छात्राओं को और कुछ हद तक मुझे भी कि इस काम को हम लोग करें, और हम लोगों ने आज इसका प्रयास किया। बीते 50 वर्षों से नाक कान गला विभाग माता आनंदमयी हॉस्पिटल में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर के.एन. मिश्रा को उनके समर्पण भाव के लिए सम्मानित किया गया। बीते 50 वर्षों से नाक कान गला विभाग के डॉक्टर के.एन. मिश्रा मरीजों का इलाज पूरे समर्पण और सेवा भाव से कर रहे हैं। डॉक्टर के.एन. मिश्रा सन 1973 में जब इस विभाग में प्राइवेट प्रैक्टिस करने आए, उस वक्त तक इस विभाग में कोई डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में नहीं था। आँख के डॉक्टर ही नाक कान और गले के रोग का इलाज करते थे। डॉक्टर के.एन. मिश्रा इस विभाग के पूरे पूर्वांचल के पहले प्राइवेट प्रैक्टिस में हुए। नाक कान और गले के विभाग में जनरल बीमारी के इलाज के साथ जटिल ऑपरेशन की शुरुआत भी पूरे पूर्वांचल में पहली बार डॉक्टर के.एन. मिश्रा ने किया। पहला बड़ा ऑपरेशन कान के प्रत्यारोपण का था, जो माता आनंदमयी हॉस्पिटल में किया गया था। तब से लेकर आज तक अनवरत इस विभाग में मरीजों का सफल इलाज डॉक्टर के.एन. मिश्रा कर रहे हैं। उनके प्रैक्टिस के 50 वर्ष पूर्ण होने पर उनके अपने चाहने वालों ने उनके सम्मान में एक कार्यक्रम रेलवे अधिकारी क्लब DRM ऑफिस के पास लहरतारा वाराणसी में किया। कार्यक्रम में शहर के जाने माने डॉक्टर वी.डी. तिवारी ने उनकी कर्मठता, ईमानदारी और मरीजों के प्रति निष्ठा की बात कही, तो वहीं डॉक्टर BMD गुप्ता, डॉक्टर SP गुप्ता ने शुरुआती दिनों के प्रैक्टिस की उन दुश्वारियों को याद किया जिसको पार कर डॉक्टर के.एन. मिश्रा पूर्वांचल में मरीजों की सेवा कर सके। कार्यक्रम में साण बनारसी और SP मिश्रा ने भी डॉक्टर साहब के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। इस मौके पर डॉक्टर के.एन. मिश्रा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 50 वर्षों की प्राइवेट प्रैक्टिस की सफर में उनके सहयोगी रहे शिवजोर शास्त्री को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में डॉक्टर वी.डी. तिवारी, डॉक्टर BMD गुप्ता, डॉक्टर SP गुप्ता, सुदामा पांडे, साण बनारसी और SP मिश्रा के साथ शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। 4 साल पूरा हो गया, उसमें हमारे मित्रगण बोले कि हमारा आपका उद्घाटन होना चाहिए, आपका सम्मान होना चाहिए। उसी सिलसिले में हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे बड़े लोग और जो हमको आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं के प्रभाव से, भगवान भोलेनाथ के प्रभाव से, अपने उनके आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और अभी जो है हम कार्य करने की क्षमता रखते हैं। 5-6 घंटे काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। पंडित जी का लंगोटिया याद है और ले जाके हमें, हाँ बनारसी भाषा, हाँ कहा है कि जमुन हम लोगों के वहाँ पर शीश महल में केदार घाट पर करौलन हम भूल नहीं सकी था, और तमाम सब लोगों के देखे नहीं सुनाई पड़त है, सबके सुनवा देते रहे। इनके में वो खासियत हो। बड़े नेक दिल है डॉक्टर के.एन. मिश्रा, मृदुभाषी है और काशी के वासी। लौकुश जैसे है पुत्रों की जोड़ी, गुणों की खान सुंदरता की राशि। बच्चे हैं लौकुश, पत्नी थी सीता, मन भावन पावन थी गंगा सी। उन्नत की चढ़ते रहे सीढ़ियाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी मिटे सारी उदासी। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।